हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा सबसे पहले जो लो बनाया था वो 1150 का बनाया था और उसी के आसपास स्टॉक ने हमारा अभी लेटेस्ट में रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट लिया और उसके बाद स्टॉक जो है हमारा इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। और मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर स्टॉक हमारा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हमें स्टॉक में एक अप ट्रेंड कन्फर्मेशन मिल जाएगा। स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी इस लो तक, फिर स्टॉक ने और लो गिरावट दिखाई इस लो तक और फिर स्टॉक ने यहाँ 1020 के आसपास स्टॉक ने हमारा मेजर सपोर्ट बनाया और उसके बाद से स्टॉक जो है हमारा यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आया है। तो अब स्टॉक ने ये जो लास्ट का 1020 का जो लेवल बनाया है इसके ऊपर अभी स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है। और ये जो पुराने हमारा जो इस कैंडल का लो था, इस कैंडल का लो था, इस कैंडल का लो था, इस कैंडल का यहाँ पर लो था, ये सारे लेवल से तोड़ दिए। एक के बाद एक टारगेट हमें हिट होते हुए नजर आए। तो जितने भी सपोर्ट लेवल थे अब ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल बन गए थे और स्टॉक ने इसको एक के बाद एक तोड़ दिए। अब स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रैली दिखाई और मैंने कहा था कि जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तब तक आपको वेट करना है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, तो अब आपको प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना है। जो स्विंग ट्रेड करते हैं या वीकली ट्रेड करते हैं उनके लिए। पर अब यहाँ पर जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ पर एक बात ये है कि इतना बड़ा हाई बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के रेजिस्टेंस ले लिया और अब स्टॉक यहाँ से एक दो दिन रेस्ट करेगा, यानी कि स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट होगी और मेजर सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई आपका पहला सपोर्ट लेवल बताया था और उसके बाद इस कैंडल के लो का, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इसी कैंडल के हाई का था 1105 रुपए के आसपास का। तो ये टारगेट अब आपका सपोर्ट के रूप में मेजर साबित हो सकता है। अब उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है। तो एटलीस्ट एक इस कैंडल के जो यहाँ पर हाई बना ये हमारा सपोर्ट बनना चाहिए और दूसरा हमारा सपोर्ट बनना चाहिए इस कैंडल के लो का और इस कैंडल के हाई का। तो ये दो आपके सपोर्ट बनने ही चाहिए, तभी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर हम आज की कैंडल की बात करें तो आज मार्केट पॉजिटिव था, उसके बावजूद भी स्टॉक ने क्या किया, रेड कैंडल बनाई है, पर कल के लो का ब्रेकआउट नहीं किया और कल के हाई का भी ब्रेकआउट नहीं किया। तो आज भी कैंडल हमारी इसी कैंडल के अंदर है, तो हमें वेट करना चाहिए। अगर स्टॉक ने आज का जो लो है वो हमारा बनाया है 1116 का, कल का लो भी 1116 का है और स्टॉक ने एक हल्की सी रिकवरी दिखाई है। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो स्टॉक हमारे इस हाई का ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद आपका टारगेट एक छोटा सा इस कैंडल का ही रखिएगा 1163 का, दूसरा टारगेट आप 1170 का और फिर मेजर टारगेट रखिएगा यहाँ पर 1180 का। अब ये जितने भी लेवल है छोटे छोटे, ये मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ। उसके बाद स्टॉक जैसे ही हमारा ये जो अभी लेटेस्ट का जो हाई है ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है और इसके ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो हमारा इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 1202 का है। और एक बार स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग दे देगा 1180 के ऊपर, तो स्टॉक यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली एक दो दिन में दिखा देगा और शायद ये जो टारगेट था हमारा 1285 रुपए के आसपास का, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पर अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो सकता है कि स्टॉक अभी यहाँ पर एक दो दिन रेस्ट करे और फिर स्टॉक ऊपर जाए। अभी स्टॉक ने पिछली बार भी यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की थी, इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और स्टॉक में गिरावट आ गई थी। अभी स्टॉक ऊपर जाना तैयार किया है, थोड़ा सा विश्राम करेगा फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा ब्रेकआउट होकर के। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।